हाय, मैं सुनीता। यान बॉल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये हेडबैंड बनाने जा रहे हैं। क्रोशे हेडबैंड बहुत ही सुंदर बनेगा और बहुत ज़्यादा इजी है। इस हेडबैंड को बनाने के लिए हमें चाहिए वूल, सिजर्स, नीडल, ये जो टेपेस्ट्री नीडल होती है वो चलेगी, और ऑब्वियसली क्रोशे हुक जो वूल के थिकनेस के साथ चले, और मेजरिंग टेप। तो वैसे तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप क्रोशे वर्क, वैसे ज़्यादातर हमें थिक वूल में ही अच्छा लगता है। इसका जो लुक जो क्रोशे वर्क का आता है वो थिक वूल में, जैसे ये थिक वूल है, इसमें अच्छा लगता है। अगर आपके पास थिक वूल नहीं है तो आप दूसरी 4 प्लाई वूल जैसे होती है उसका आप 2 स्ट्रैंड्स लेके, 2 स्ट्रैंड्स को इकट्ठा करके आप ये हेडबैंड बना सकते हैं। तो और इसमें जस्ट वेट, मैं इसका एंड, हाँ सॉरी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। इसकी जो मेजरमेंट मैंने हेडबैंड की ली है, ये वैसे तो एडल्ट साइज़ का ही है हेडबैंड का जो मेजरमेंट है, बट मैंने जो मेजरमेंट लिया है, इसकी जो लेंथ बनेगी वो है, आप नोट कर लीजिए, इसकी लेंथ मैंने रखी है 21 इंचेस, और इसकी जो विड्थ रखी है, विड्थ है 4 इंचेस। अब विड्थ आप चाहे 4 इंचेस रखिए, 5 इंचेस रखिए, 3 इंचेस रखिए, वो आप पे, आप कितना हेडबैंड को चौड़ा अगर रखना चाहते हैं तो हेडबैंड आपके कानों को भी कवर कर लेगा अगर वो चौड़ा होगा, और विंटर्स में आपके कानों को भी, वो कानों के लिए वो एक तरह से ईयर वार्मर का काम करेगा। और उसके बाद जो मैंने इसकी लेंथ रखी है 21 इंचेस, और मैंने 70 चेन्स डाली हैं। 70 चेन्स को डालने के बाद मैंने जो मेजर किया दैट वाज 21 इंचेस। ये मैंने अपने हेड का मेजरमेंट लेके किया था, तो आप अपने हिसाब से चेन्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 70 चेन्स से। आपको स्लिप नॉट तो मैं बता देती हूँ दोबारा। ऐसे पकड़ो, ऐसे रोल करा, फिर ऐसे रोल किया, ऐसे पीछे वाली वूल को आगे लाए, ओ सॉरी, ये हो गया, पीछे वाली वूल को आगे लाए, ठीक है। फिर पीछे वाली वूल को फिंगर से बाहर निकाल के, ये हमारी नॉट बन गई, ठीक है। ये है स्लिप नॉट। उसके बाद हम बनाएंगे 70 चेन्स। अच्छा, अब जो चेन्स हमने बनानी है उनको बहुत लूज़ नहीं रखना है, बहुत टाइट नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारे हेड के अराउंड रहेगा। ना ही ये ज़्यादा लूज़ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। इट शुड बी कंफर्टेबल। तो नॉर्मल रखना है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं आई विल बी राइट बैक 70 करके। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये मेरी हो गई है 70 चेन्स। ये 70 चेन्स हो गई हैं हमारी, ठीक है। वो कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, मैं इस वूल का भी बता दूँ लिंक। ये मैंने ली है पोनी से। पोनी आप अगर करेंगे, पोनी, और गूगल में जाके पोनी ऑनलाइन इंडिया
उसमें आप पोनी खोलेंगे तो पोनी की वेबसाइट खुलेगी, तो उसमें आपको नाको NAKO नाको वूल है ये, और ये इंडिया की नहीं है, इम्पोर्टेड है ये उसमें आपको थिक वूल अच्छी मिल जाएगी। तो आप ये वहाँ जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो ये हो गई हमारे 70 चेन्स, ठीक है। तो दैट मीन्स 21 इंचज़। ये देखिए मैं अभी आपको साथ के साथ मेजर करके बता देती हूँ। ये है 18, ये देखिए ये 21 इंचेस, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। स्कार्फ में इस स्कार्फ में हमने क्या किया है, ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं रिबिंग। ये रिबिंग जो है ये हाफ डबल क्रोशे रिबिंग है। रिबिंग हम सिंगल क्रोशे से भी कर सकते हैं, डबल क्रोशे से भी कर सकते हैं, ट्रेबल से भी कर सकते हैं। ये है हाफ डबल क्रोशे रिबिंग। तो पहले आपको मैं हाफ डबल क्रोशे बता देती हूँ। यहाँ से हम हुक से थर्ड चेन में जाएंगे। अब जो पहली रो है, पहली रो हमने हाफ डबल क्रोशे करना है क्योंकि ये फाउंडेशन रो है। तो रो 1 इज़ हाफ डबल क्रोशे रो। तो हम जाएंगे थर्ड चेन में, 1 2 3। थर्ड चेन में जाने के लिए अब हाफ डबल क्रोशे कैसे करना है, ऐसे यान ले लिया हुक पे, थर्ड चेन के अंदर गए, फिर हमने थर्ड चेन के अंदर जाके ऐसे हमने यान को लिया, ऐसे निकाल लिया, तो हमारे पास 3 लूप्स आ गए। हमने फिर से यान को हुक पे लिया और तीनों लूप्स के थ्रू हम निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। अब हमने जितनी भी चेन्स हैं उन सभी चेन्स में हाफ डबल क्रोशे करना है, मतलब ये हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन रो। फिर से ऐसे गए, यान लिया, चेन के अंदर गए, फिर हुक में यान लिया, वापस निकाला, 3 लूप्स, फिर से तीनों में से पास कर दिया, फिर दोबारा थर्ड के लिए फिर से हमने ऐसे यान को लिया हुक पे, नेक्स्ट चेन के अंदर गए, फिर से हमने ऐसे यान को लिया, फिर से हम चेन में से आए बाहर और 3 लूप्स। अब हमने फिर से तीनों लूप्स में से यान को निकाल लिया। तो ये हाफ डबल क्रोशे। कैसे, ऐसे हमने लिया, ऐसे चेन में गए, फिर से हुक में वूल ली, पास किया, फिर से लूप को लिया हुक में और तीनों लूप्स में से निकाल लिया। फिर से हमने नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, ये लास्ट टाइम आप देख लीजिए, ये है। उसके बाद अगर चेन में गए और फिर से यान को हुक में फंसाया और उस चेन के थ्रू वापस आ गए, 3 लूप्स, फिर से हमने हुक में लिया और 3 लूप्स के थ्रू आ गए। तो ये है हाफ डबल क्रोशे। तो आपको ये हाफ डबल क्रोशे समझ आ गया होगा, क्योंकि इसका समझना ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे पैटर्न में हाफ डबल क्रोशे ही यूज़ होगा। अगर आपको यहाँ पे मैंने जैसे बताया है उसको करने में आपको कुछ मुश्किल आ रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक हाफ डबल क्रोशे का वैसे ट्यूटोरियल नया भी बना के दे सकती हूँ, पर मेरे पास ऑलरेडी मैंने बिगिनर सेक्शंस में हाफ डबल क्रोशे का ट्यूटोरियल डाला हुआ है। मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी।
तो आप वहाँ से देख सकते हैं, पर वैसे मुझे लगता है कि जो मैंने यहाँ सिखाया है आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो ये हाफ डबल क्रोशे, ये देखिए ये हमारा हाफ डबल क्रोशे, ये हमारा बेस बन रहा है। तो ये मैं रो ख़त्म करके फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा फाउंडेशन रो बन गया है। डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे का फाउंडेशन रो हमने बना लिया है। अब इसके ऊपर हम, जैसे ये एंड में हूँ मैं, अब मैंने सेकंड रो स्टार्ट करना है। सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए जब हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे, यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट करना है, तो चेन 2 1 2 और टर्न, ठीक है। टर्न करके अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ यहाँ पे हम जब क्रोशे में काम करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहे हैं वी, ये वी नज़र आ रहा है, ये वी है, ये वी है, ये वी है, ये वी है। मतलब अब ये वी में ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है, और वी का ये बैक पार्ट है, ठीक है। नॉर्मली जब हम स्टिच में वर्क करते हैं तो हम ये दोनों वी के नीचे डाल के हम स्टिच करते हैं, वी के नीचे डालते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हमने रिबिंग करनी है, रिबिंग के लिए हम हमेशा वी में जो बैक लूप है, वी का जो पिछला पार्ट है जिसको हम बैक लूप कहते हैं, जो आगे वाला पार्ट है इसको कहते हैं फ्रंट लूप, इसको कहते हैं बैक लूप। तो हमने अब हाफ डबल क्रोशे सिर्फ बैक लूप में करना है। तो हाफ डबल क्रोशे मैंने आपको ट्यूटोरियल शुरू होने के टाइम पे ही बता दिया था। तो अब हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे इन बैक लूप। तो ये हमने चेन 2 करके टर्न कर लिया था। टर्न करने के बाद अब वही हाफ डबल क्रोशे करना है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, बैक लूप में करना है। ऐसे हाफ डबल क्रोशे के लिए क्या करते हैं, हम पहले स्ट्रैंड ऐसे हुक में ले लेते हैं, फिर गए हम बैक लूप में, फिर यान को हम लूप से, ऊन को लूप से वापस ले आए, और ये हमारे ये 3 लूप्स हैं, ये हमने इसके थ्रू निकाल लिया। ये हाफ डबल क्रोशे इन बैक लूप, ऐसे बैक लूप में गए। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा, कुछ नहीं है, ये हाफ डबल क्रोशे है बैक लूप में, ये ऐसे, और ये बैक लूप, ये देखिए ये बैक लूप, और ये फिर यान लिया, बैक लूप में गए, फिर 3 लूप्स थ्रू 3 लूप्स। तो कुछ भी नहीं है, ये देखिए ये बैक लूप है, ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है, ठीक है ना। वी का जो ये जो वी ऊपर फॉर्म होता है उसका पीछे वाला हिस्सा जो है उस पे हमने करना है। तो ये बैक लूप में हम करते रहेंगे, ऐसे 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 यान लिया, बैक लूप में गए, फिर यान आया बाहर, और फिर ये फिर से हुक में लिया, फिर गए, फिर ये वापस लिया, फिर तीनों लूप्स में से। तो ये हमने बैक लूप में वर्क किया है। तो अब क्या करना है, हमने ये पूरा जो हमने स्कार्फ बनाया है, ये पूरा पीछे से दिखाती हूँ, ये जो पूरा हमारा ये जो विड्थ है, ये जो हमारा 4 इंचेस का विड्थ है, हमने जितना वाइड आप बनाना चाहते हैं, 4 इंचेस वाइड बनाना चाहते हैं या इतना बनाना चाहते हैं, 2 इंचेस, जितनी भी बनाना चाहते हैं, बट
बेटर है कि आप इतना तो रखिए, मिनिमम 4 इंचेस। तो ये सारा ये रिबिंग आई हुई है, ये सब हमने बैक लूप पे हाफ डबल क्रोशे किया हुआ है। तो अब मेरे ख्याल से स्टिच तो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ गया कि हमने क्या किया है इसमें। तो अब हमें मैं अब जितनी ये वाइड है इतना ये कंप्लीट करके फिर इसको जोड़ना कैसे है, फिर ये कैसे फॉर्म करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आई विल कम बैक फ्रेंड्स वेरी सून। तो आई एम बैक फ्रेंड्स। ये हमने बना लिया है पूरा बैंड, बैंड का जो बेस है। सो ये कितना है, आपको मैंने बताया था कि इसको हमने कितना बनाना है, 4 इंचेस वाइड। ये देखिए, ये यहाँ से ये देखिए, ये हमारा ये 4 इंचेस वाइड हो गया ये, ठीक है। तो 21 इंचेस इसकी लेंथ है और 4 इंचेस ये यहाँ से वाइड है। अब हम बनाएंगे बैंड। तो यहाँ पे हमारा ये काम ख़त्म हो गया है, तो हमने सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए हमें यहाँ पे, यहाँ जो हमारा लास्ट एंड होगा हमारा क्रोशे का, जब हमारे 4 इंचेस का जितनी आप विड्थ चाहते हैं उतनी विड्थ का जब आप बना लेंगे, तो यहाँ पे हम यान काट लेंगे सिलाई के लिए। इसको हुक को अभी नहीं निकालना हमने, पहले हम देख लेंगे हमारे को कितनी यान लगेगी। जितनी यान स्टिचिंग के लिए लगेगी, तकरीबन ज़्यादा आ जाए कोई बात नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। हम उसको हमने वूल से काट लिया है, ठीक है, सिजर्स से काट लिया, सॉरी। और ये स्ट्रैंड है हमारा, ये स्ट्रैंड है, ये देखिए, ये मैंने इतनी लेंथ ले ली है, ये एक्स्ट्रा है, ये फालतू लेंथ है, ये सीने के लिए रखा है हमने, ठीक है। और अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करके ये क्लोज़ हो गया। अब जो हमारा ये स्ट्रैंड हमने लिया है सिलाई के लिए, और ये हमारी टेपिस्ट्री नीडल है। टेपिस्ट्री नीडल में हमने धागा डाल लेना है, क्योंकि अब हमने सिलाई करनी है। और ये देखो, ये हमने कैसे करना है सिलाई करने के लिए। एक साइड से हमने, ये दोनों साइडें हमने ऐसे पकड़नी है, इसको ऐसे हाफ फोल्ड कर लेना है, हाफ इसको फोल्ड करना है यहाँ से, और इसको हाफ फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये दोनों साइड्स हाफ फोल्ड हो गई। उसके बाद हमने इसको ऐसे खोलकर ऐसे एक साइड अंदर यहाँ से डाल दी और हाफ साइड यहाँ, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे। दोबारा बता देती हूँ, ये दोनों को हमने हाफ फोल्ड कर लिया, दोनों विड्थ को हाफ फोल्ड करने के बाद हमने क्या किया, ऐसे इसको, ये दो हैं मेरे लेफ़्ट हैंड में, ये दो साइड्स हैं, ये एक किसी भी पार्ट को आप बीच में ले जाओ, ये यहाँ बीच में ले गए हाफ पार्ट को, और बाकी हाफ, दूसरा हाफ जो है वो बाहर की तरफ आ गया। तो ये हमारे 4 फोल्ड्स बन गए, ठीक है। 1 2 3 4, ये हमारे 4 फोल्ड्स बन गए। और ये हमने टेपेस्ट्री नीडल हमने ये थ्रेड कर ली है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ से ये है,
यहाँ से हम अब सिलाई शुरू करेंगे। ये, और हमने ध्यान रखना है कि हमने चारों पार्ट्स लेने हैं ये, और 1 2 3 4। फिर इधर से, मतलब रफ सिलाई करनी है लेकिन कस के करना है। सिलाई रफ करनी है पर कस के करनी है, टाइट होना चाहिए, जिससे कि अगली तरफ इसके जो अगली साइड है, आगे की साइड पे वो होल्स कोई ना नज़र आए। तो हमने सिलाई ऐसे करनी है खींच के। ये देखिए, ये 2, और ध्यान रखना है कि चारों पार्ट्स जो हैं वो हमारी सिलाई में आ जाए। ये देखिए, ये 1 2 3 एंड 4, ये चारों पार्ट्स हमारे स्टिचिंग में आ जाने चाहिए। फिर से 1 2, ये 3 एंड 4। बस आगे होल नहीं होना चाहिए, पक्की सिलाई करनी है, कट कस के करना है इसको। ये हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर हम थोड़ी बड़ी बड़ी सिलाई करके वापस उस दूसरी तरफ उसी तरफ चले जाएंगे, जिससे कि ये पक्का हो जाएगा कि कोई होल हमें आगे नज़र नहीं आएगा और सिलाई भी टाइट हो जाएगी। ये देखिए, ये हम आ गए दूसरे एंड पे। अब ये हम आ गए हैं एंड पे, ये हमारी सिलाई हो गई है बिल्कुल परफेक्ट सिलाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीडल वाला थ्रेड है ये हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा रख लिया था, जबकि थोड़े से चल जाते हैं पर मैं हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ। उसको तो हमने काट के, यहाँ पर ये पूरा नहीं काटना एंड तक, इतना सा एंड हम छोड़ देंगे। कभी भी हम क्रोशे वर्क ख़त्म करते हैं तो एंड्स हम थोड़े थोड़े छोड़ते हैं, क्योंकि उनको एंड यहाँ से नहीं काटना होता, निकल जाते हैं, उनको हम अंदर स्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो दोनों थ्रेड्स हैं इनको हम ऐसे सिक्योर कर देंगे। ये हमने गांठ लगा दी। अब जो ये एंड्स हैं इनको अंदर वीव करना होता है। क्रोशे वर्क में हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो जो क्रोशे के धागे के ये जो थोड़े थोड़े बच जाते हैं, इनको हम कभी भी यहाँ से काट के नहीं छोड़ते। इनको हमेशा हमेशा, चाहे हम कुछ भी बना रहे हो, इनको ऐसे हमने ऐसे ऐसे अंदर, ऐसे उसके अंदर ही अंदर, जिस पता भी नहीं लगता, थ्रेड को हमने अंदर सिक्योर करना है, जिससे कि वो थ्रेड जो है वो निकले नहीं। ये सिक्योर हो गया। अब ये हमारा उधड़ेगा नहीं। ये यहाँ से अब हमने कट कर दिया। ऐसे ही ये दूसरा एंड है, दूसरे एंड को भी हम ऐसे ही वीव इन करके सिक्योर कर देंगे। कहीं से भी कर दो, देखो इस तरफ चाहे कर दो, लेकिन स्ट्रैंड्स के बीच में नीटली आना चाहिए, फ्रंट में नहीं दिखना चाहिए। ये बैक साइड पे ही वीविंग होती है। अगर फ्रंट में भी हो तो आप बड़ी स्मार्टली और बहुत ही नीटली कर सकते हैं। ये ऐसे, ठीक है, और ऐसे हमने बिल्कुल पास से इसको कट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको इनसाइड आउट करते हैं, देखते हैं हमने क्या बनाया है। ये देखिए, हमने जब जहाँ से सिलाई की है वहाँ से हमने इसको ये बन गया हमारा
हेडबैंड। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये देखिए कितना सुंदर है। इसका ये नॉट देखने में लगता है कितना मुश्किल है, बट बहुत ही इजी है। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और सब्सक्राइब में आगे उसके एक छोटी सी घंटी होती है, उसको टच करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी फ्रेंड्स कमेंट्स करना ना भूलें अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ मोटिवेट मी, एंड देन सी यू फ्रेंड्स विद अनदर वीडियो। ओके, बाय।